अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा रहमान है। मैं रावलपिंडी कलर से चौक हादसा से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं सऊदीया में 6-7 साल से जॉब कर रहा हूँ। मुझे यूके जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सर्च की। माहिल भाई से मेरा रब्ता हुआ। माहिल भाई के साथ मैंने उनकी कंसल्टेशन के लिए फ़ीस पे करके उनसे अपना पूरा केस डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी गाइडलाइन दी उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन अल्लाह के करम फजल के बाद उनकी मेहनतों का नतीजा है। मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा यूके का वीज़ा लग के आ गया। ये माहिल भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उनकी वजह से मुझे और मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मेरे घर वाले भी उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैं उनकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माहिल अहमद। आज एक यूके वीज़ा की न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। ये जो हमारे क्लाइंट हैं ये बेसिकली सऊदी अरब में जॉब करते हैं। पिछले कुछ 6-7 साल से वहाँ पर जॉब कर रहे थे, तो वहीं से इन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, हमारे यूट्यूब वीडियोज़ देखी और उसके बाद एक पेड कंसल्टेशन होती है, वो पेड कंसल्टेशन इन्होंने बुक की। सारा केस डिस्कस हुआ डिटेल में। तो क्योंकि जब तक आपका केस डिटेल में डिस्कस नहीं होगा, हमारा वो तरीक़ाकार नहीं है कि जी आप हमें बोलें कि हमारी वीज़ा अप्लाई करना है तो वीज़ा हम उसको फॉर्म फिल करके आपको दे दें। हर जो काम है वो प्लानिंग से होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के वीज़ाज़ हैं वो इस तरह से नहीं मिलते। जब तक हमें आपके केस की नो हो ही नहीं होगी, उसमें हमें सारा पता ही नहीं होगा आपकी हिस्ट्री का, सारी चीज़ें, तो उस वक्त तक आपकी जो केस है उसकी जो बेस है वो नहीं बनेगी। कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो अच्छे प्रोफाइल होते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि उसको कैसे लेके चलना है और अगर कोई वीक पॉइंट है तो उसको कैसे कवर करना है। लेकिन जो बिल्कुल ही वीक होते हैं केसेस, जिनमें बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट्स होते हैं, तो उनमें फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी कोशिश होती है कि वीज़ा लग जाए, ना कि हम आपका जो है वो जो थोड़े पैसे चार्जेस लें और वीज़ा अप्लाई करें। देन आपको वो जो थोड़े चार्जेस हैं वो भी आपको फ़ील होंगे। लेकिन अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो अगर आप चार्जेस पे करते हैं, ज़्यादा पे करने पड़ जाते हैं आपको, तो उसमें यह है कि आपको वो चार्जेस महसूस नहीं होते। तो हमारा तो जो तरीक़ाकार है वो यही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो केस पकड़ते हैं वो वीज़ा लगवा के देते हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है ना, तो फिर भी हम, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, तो हम उसको चैलेंज करके फिर भी ले लेते हैं। तो ये जो क्लाइंट थे इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने इन्हें सारा केस डिस्कस हुआ। उसके बाद फिर इन्हें मैंने पूरा प्लान दिया कि आपने क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई डन बेस वाला काम नहीं करते। मैं अपने वीडियोज़ में बार बार ये बताता हूँ कि हमारा कोई डन बेस वाला काम नहीं है, लेकिन हमारा कुछ इस किस्म का स्टाइल है कि हम क्लाइंट को फैसिलिटेट कर देते हैं कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो फिर हम अपने जो नॉर्मल सर्विस चार्जेस हैं, जो कि हम आपसे शुरू में भी ले सकते हैं झूठ बोल के कि लाएँ जी आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा लग जाएगा। लेकिन जब हमें नज़र आ रहा होता है कि फ़ायदा कोई नहीं है वीज़ा अप्लाई करने का, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, और क्लाइंट को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उसका वीज़ा नहीं लगना, उसका जो प्रोफाइल है वो वीक है, तो उस सूरत में फिर हम केस की जो है ना वो पूरी बेस बना के तो फिर अप्लाई करते हैं, जिसमें हम चार्जेस तो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये है कि वो चार्जेस एप्लीकेंट को फ़ील नहीं होते क्योंकि उसका वीज़ा लग जाता है। ये जो क्लाइंट है बेसिकली ये पाकिस्तान का एक इलाका है चोहा खालसा कलर सैदा। ये रावलपिंडी के करीब एक एरिया है, पीओ ख़ास चोहा खालसा कलर सैदा। तो ये वहाँ पर यानी कि ये वहाँ के रेजिडेंट हैं, लेकिन ये सऊदीया में जो है इनकी जॉब थी 6-7 साल से। अब ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ के जो एप्लीकेंट्स होते हैं, इनका जो तरीक़ेकार है एप्लीकेशन का, इनकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी चेंज होती है, डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो वो कंसल्टेशन के दौरान हमने इसकी चीज़ की असेसमेंट करनी होती है कि आया इनका केस हम गल्फ़ कंट्री से अप्लाई करें या कि इनका केस जो है वो पाकिस्तान से अप्लाई करें। तो इनके केस में मैंने इन्हें एडवाइस किया कि आप पाकिस्तान से अपना केस जो है ना वो अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से थे कि पाकिस्तान से में ज़्यादा चांसेस थे एज़ कम्पेयर टू सऊदीया। सऊदीया से भी हो सकता है
अगर आप सऊदीया से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है हम सऊदीया से बना देते हैं। लाइक इस मंथ में भी मेरा एक क्लाइंट है, उसको हमने एडवाइस किया था कि हम उसका उधर से अप्लाई करेंगे सऊदीया से, क्योंकि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक हैं, उधर से ज़्यादा अच्छी मतलब स्ट्रॉन्ग फाइल बन सकती है। तो इसी तरह से जो हमारे अदर क्लाइंट्स हैं, लाइक टर्की से किसी ने अप्लाई करना है तो वो टर्की से उसकी जो अपॉइंटमेंट है हम वहाँ से बना देंगे। प्रोसेस सारा सेम ही होता है, थोड़ी थोड़ी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम क्लाइंट को बता देते हैं। एक बार और क्लाइंट था शहबाज हुसैन, वो बेसिकली मीरपुर से बिलोंग करता था, लेकिन उसने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया था ओमान से। तो उसको भी फिर हमने एक प्रॉपर तरीके से सारा गाइड किया और उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े अप्रूव हो गए थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्टाइल इसका। अगर आपने जीसीसी कंट्री से अप्लाई करना है या पाकिस्तान से अप्लाई करना है, वो चीज़ें कंसल्टेशन में डिस्कस होंगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो ही हम एक अच्छा जो है एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं आपके केस को हम कैसे लेके चलेंगे। लोग कंसल्टेशन से डरते ही बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड ही नहीं है। पाकिस्तान में तो वो काम है कि जी यू आर मोस्ट वेलकम, सारा दिन आप जो हैं वो लोगों के साथ फ्री में कंसल्टेशंस करते हैं, उसमें से फिर आप जो हैं वो मुर्गे पकड़ लेते हैं, किसी को इनकार नहीं करते। मैंने देखा है कि इस किस्म के जो बंदे हैं ना वो किसी को इनकार नहीं करते कि जी हम जो हैं वो स्ट्रेट वे आपको बताएंगे कि भाई आपका केस नहीं होना, और क्लाइंट को भी पता होता है कि उसका केस नहीं होना। मैंने देखा है लोगों को वो फ्री में कंसल्टेशंस करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने अपने वो असिस्टेंट बिठाए होते हैं, वो फाइलें तैयार कर रहे होते हैं। जो मेन बंदा है वो बस यही होता है कि जी लोग आ रहे हैं, मैंने उनके साथ बात करनी है और उन्हें यही कहना है कि जी आपका काम हो जाएगा, और वो किसी को इनकार नहीं करते। बिलीव मी, वो अगर वो सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने कोई 20 बंदे सब मिले हैं तो 20 के 20 बंदों को वो यही कहते हैं जी आपका केस हो जाएगा, अब ये डॉक्यूमेंट्स दें। तो इस तरह से नहीं होता। आपका जो दिल है वो गवाही दे रहा होता है कि आपका केस जो है ना वो कैसा है, वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। बस आपको जब वो एक सब्ज़ बाग दिखा देते हैं तो फिर आप तो वही चीज़ आपके कान सुनने के लिए तैयार होते हैं कि इस बंदे ने कह दिया तो वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह से नहीं होता। आपको ख़ुद से एक डिसीजन करना होता है कि आपको किस आदमी से अपना जो है वो, किस कंसल्टेंट से अपना वीज़ा जो ना वो अप्रूव करवाना है। बाकी जो शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ा हैं उसमें हमारी जो फ़ीस है वो भी कम होती है, क्योंकि वो इतना टेक्निकल वीज़ा नहीं होता। पर वीज़ा टफ़ है वो भी, लेकिन यूके का वीज़ा बहुत ज़्यादा टेक्निकल वीज़ा है। इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको पकड़ लेते हैं, जबकि शेंगन कंट्रीज़ की जो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है, इजी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी हमारी फ़ीस भी कम है। अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना है तो वो ऐसा इस तरह से नहीं है जिस तरह से यूके का वीज़ा है। अच्छा, ये भी हमारे ना ऑनलाइन क्लाइंट हैं, आज तक हमसे मिले नहीं हैं। इन्होंने हमें सऊदीया से कॉन्टैक्ट किया था और फिर पाकिस्तान से इनका वीज़ा अप्रूव हुआ। फेडेक्स जैरीज़ के बाहर खड़े होकर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वहीं से जो है ना अपनी वीडियो बना दें, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी वीडियोस ओरिजिनल होती हैं। सक्सेस स्टोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो देखने वाले कहते हैं कि इनके इतने ज़्यादा वीज़ाज़ कैसे लग जाते हैं यूके के। तो फिर जो वो चीज़ होती है ना कि ओरिजिनलिटी, उसको दिखाने के लिए फिर मैं क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप जो है ना वो वहीं से बनाएं। लेकिन वहाँ पर शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने कोशिश की थी लेकिन वीडियो नहीं बन सकी। वीडियो बनाई लेकिन उसमें शोर था, तो इस वजह से फिर मैंने बोला कि चलें कोई बात नहीं, आप घर जाके ना ईजी होके रिलैक्स होके बना लें, तो उसको हम अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा अवैस रहमान है। मैं रावलपिंडी कलर सैदा चौक खालसा से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं सऊदीया में जॉब कर रहा हूँ 6-7 साल से। तो मुझे यूके का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मेरा माहिल भाई से रब्ता हुआ जो कि ऑनर हैं वे टू ट्रैवल कंपनी के। उनका ऑफिस फैसलाबाद में है। यूट्यूब पे मैंने उनकी वीडियो वगैरह सर्च की, तो फिर मैंने उनकी फ़ीस पे करके उनसे कंसल्टेशन की। तो जब मैंने उनको अपना केस, अपना सब कुछ ये बताया, तो उन्होंने कहा कि आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वीक हैं। तो फिर उन्होंने मेरे जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया, जो कि ये मेरा पासपोर्ट है। मेरा सारा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है और मुझे इस चीज़ का डर भी था कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। और फिर मैंने उनका चैनल देखा जो कि 2018 का बना हुआ है, और उनमें से मैंने उनकी वीडियो, बहुत सारी वीडियो भी लगी हुई थी। सब वीडियो को मैंने
देखा है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी जो भी कमेंट्स आए हुए थे अच्छे कमेंट्स थे, लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया और इस वजह से मैं काफ़ी मुतमईन हुआ। तो मेरा 14 जून को मेरा केस सबमिट हुआ और 12 अगस्त को रिप्लाई आया। माहिल भाई की कॉल आई मुझे और उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा लग गया है और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे ईमेल सेंड की, तो ईमेल देख के मेरे भी आंसू निकल आए और मैंने जब अपनी पूरी फैमिली को बताया तो उनके भी खुशी से आंसू निकल आए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं और कल अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो जब मैं वहाँ पे गया तो पासपोर्ट कलेक्ट किया, तो फिर जब उसको देखा तो फिर मुझे ज़्यादा खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ वे टू ट्रैवल कंपनी का और बिलखुसूस माहिल भाई का। उन्होंने मेरे केस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिनकी वजह से मुझे ये वीज़ा मिला है और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा गाइड किया है, बहुत ही अच्छा गाइड किया है। एक एक पॉइंट मुझे उन्होंने बताया कि आपने ये पेपर बनाने हैं, ऐसा ऐसा करना है। तो ये अपने पेपर के मामले में बहुत सख्त थे। जो उन्होंने कहा है कि ऐसा करना है, मुझे बहुत मुश्किल से करना पड़ा लेकिन मैंने किया है, जिसका नतीजा मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी सब भाइयों को रेकमेंड करता हूँ कि आप भी माहिल भाई से रब्ता करें और उनसे कंसल्टेशन करें, उनको देखें दूर से, ये ना सोचें कि शायद नहीं होगा। आप उनसे बात करें, फिर ही आपको पता चलेगा कि उनमें माशाल्लाह कितनी काबिलियत है। ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि क्लाइंट जो है वो डर रहा होता है कि कहीं उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए। ये भी इस तरह से शुरू में मतलब काफ़ी कंफ्यूज थे कि कंसल्टेशन करें और उसके बाद जो इनको फ़ीस पे करनी है कहीं हमारे साथ फ्रॉड ही ना हो जाए। तो उसके लिए ये होता है कि आपने खुद से एक चीज़ देखनी होती है कि क्योंकि जिन लोगों ने देखें फ्रॉड करना होता है ना, वो 2-4 माह में 6 माह में अच्छी खासी लूट मार करके वो निकल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी रिपोर्ट हो जाती है तो वो फिर ये है कि ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करते। जिन लोगों का प्रॉपर बिज़नेस है और वो पुराना बिज़नेस है तो उन लोगों का तो देखें एक रोज़गार है, वो किसी के साथ फ्रॉड करके तो नेक्स्ट तो काम नहीं कर सकते। फिर आप उसको चेक करें कि आया इनकी मतलब ना ये जो कंसल्टेंट है इसकी कोई प्रॉपर कंपनी है नहीं है। तो ये कुछ तरीके होते हैं चीज़ों को मतलब असेसमेंट करने के कि जो मैं पैसे देना जा रहा हूँ आया कि वो एक सेफ़ भी है या नहीं है। तो आप उसको चेक करें। आप हमारी कंपनी को सर्च करेंगे, आप हमारी कंपनी को सर्च करेंगे कंपनीज हाउस में वे टू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, तो वो आपके सामने हमारी कंपनी का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, कंपनीज हाउस में उसका रिकॉर्ड आ गया। देन ये है कि आपने ये चीज़ देखनी होती है कि वो ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो आपकी कितनी पुरानी है। तो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये 2018 से हमारा चैनल है। ऑल्दो कि हमने इसको इस तरह से मतलब हमारा नहीं सिलसिलाकार, हमारे जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो रेफरल्स हैं, जिन लोगों के वीज़ाज़ लग जाते हैं तो हमें वहाँ से ज़्यादा रेफरल्स आते हैं। और ये को हम इतना एक्टिवली भी इस पर काम नहीं करते। हमारे यूट्यूब चैनल जो है ना इसके ऊपर हम इतना ज़्यादा एक्टिवली मतलब काम नहीं कर रहे। और आपने देखेंगे तो कि 2018 से आज तक बहुत कम वीडियोज़ हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा नहीं कि मतलब कोई न्यूज़ टाइप हमारा कोई चैनल है तो हम बार बार सक्सेस स्टोरी की वीडियोज़ होती हैं और वो भी बिलीव करें कि नहीं हो पाती हैं समटाइम्स। मेरे पास अभी भी 2 स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं, वो अब क्योंकि थोड़ी पुरानी हो गई हैं तो अब मैं सोचता हूँ कि कभी उन्हें अपलोड कर दूँ ना करूँ। एक 2 साल का वीज़ा था और एक 6 माह का लाहौर की क्लाइंट थी उनका था, और एक हमारी क्लाइंट है शमशाद उनका 2 साल का। दोनों वीडियोज़ आई हुई हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं लेट हो गया हूँ, ये मुझे कुछ 4 दिन पहले की आई हुई है, 4 से 5 दिन पहले की। लेकिन वो डेडलाइन होती हैं क्लाइंट्स की, उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करने होते हैं, तो मैं इस वजह से इसको बना ही नहीं सका। ये वीडियो भी लेट हो गई तो फिर मैंने सोचा ये भी ना कहीं लेट हो जाए। तो शुरू में मज़ा आता है वीडियो को अपलोड करने का, जब वो पुरानी हो जाती है फिर वो दिल ही नहीं करता। खैर उसको भी मैं पुरानी वीडियोज़ को भी अपलोड करूँगा जैसे मेरे पास कोई फ्री टाइम अवेलेबल होता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।